हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए, हेडिंग दीजिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाशीय पथ के बाद हमारा यही हेडिंग होगा कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जा रही संचित करेगी तो तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव होगा। तो आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो तरंगदैर्ध्य पर प्रभाव। तो चलिए लिखते हैं। लिखिए, माना कि म्यू अपवर्तनांक वाले कोई प्रकाश भी चाल से चल रही हैं तथा इसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा m हो तो देखिएगा कि यहाँ पर होगा वेग बराबर हो जाएगा आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य, अर्थात v इक्वल टू म्यू गुना लैम्डा m। हम m क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन में लिखवाएं कि जब कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए तो यहाँ पर हम m दिए, m इस मीडियम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नीचे लिखिए। अब निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो आवृत्ति यानी कि म्यू आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिएगा कि जब कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर संचित करेगी तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है कि अगर कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो बताइए किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन आपका दिया होगा तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और उस ऐसे कुछ करके दिया होगा, तो आपको जहाँ आवृत्ति लगे वहाँ पर उसको सही मार देना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ऐसे आप टारगेट के बुक में भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है। तो समझ गए होंगे कि जब कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर संचित कर रही है, फ्लो कर रही है, तो उसके आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हो जाएगा चाल बराबर होगा आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य। तो चाल जो हो जाएगा c, ये भी बदल जा रहा है, और तरंगदैर्ध्य जो हो रहा है लैम्डा हो रहा है, ये भी बदल जाएगा। यहाँ पर लैम्डा m है तो यहाँ पर लैम्डा हो रहा है, लेकिन ये जो आवृत्ति है ये चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को यानी कि इक्वेशन 1 को 2 को 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 1 को 2 से भाग देंगे
तो भाग देंगे तो 2 वाला क्या है, इधर है, तो c इक्वल टू न्यू गुना लेमडा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v है न्यू गुना लेमडा m। क्लियर? यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला ऊपर कर दिए और फर्स्ट वाला को क्या कर दिए, नीचे कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से म्यू क्या गया, कट गया, तो हो गया c बाई भी इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा m। तो आप लोग पढ़े होंगे c बाई भी किसका फार्मूला होता है, तो अपवर्तनांक का होता है, यानी कि म्यू बराबर हम लोग लिखते हैं c अपॉन v। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई लेमडा m। तो यहाँ से हम लोग लेमडा m फाइंड करना है, तो लेमडा m कर देंगे तो हो जाएगा लेमडा बाई u। चलिए इसको हो गया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। यही होगा कि जब कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रही है तो तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्हें डाउट होगा म्यू और न्यू। तो देखिए जो अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक उसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, अपवर्तनांक, ठीक। अपवर्तनांक जो होते हैं उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू कैसा होगा, देखिए यू हो गया, यू को ऐसे कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक। और अगर कोई मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो आवृत्ति में दिक्कत होता होगा, आवृत्ति, तो आवृत्ति को हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं, आवृत्ति को न्यू। ये क्या होता है, भी ऐसे होता है, भी की तरह से घुमा देंगे, यानी कि अपवर्तनांक को ऐसे इंडिकेट करेंगे और आवृत्ति को इस तरह इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हमसे बात कीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, ओके बाय।